चौथी छठ पूजा 2025। इस दिन के चमत्कारी उपाय से अचानक बरसेगा धन, परिवार में आएगी खुशहाली। नमस्कार दोस्तों, चौथी छठ पूजा 2025 का पावन पर्व आ रहा है और इस खास मौके पर हर कोई माता गणगौर की कृपा पाने के लिए व्रत और पूजा करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है? आज हम आपको बताएंगे चौथी छठ पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत के नियम और वे खास उपाय जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चौथी छठ पूजा, जिसे गणगौर व्रत के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखा जाता है। विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। 2024 में चौथी छठ पूजा 3 अप्रैल को मनाई जाएगी और इस दिन का शुभ मुहूर्त जानना आवश्यक है। इस दिन पूजा करने के लिए शुभ समय सुबह से लेकर दोपहर तक और फिर शाम को सूर्यास्त के समय होता है। प्रातःकालीन मुहूर्त में पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसके लिए सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। घर के आंगन या पूजा स्थल को गोबर और मिट्टी से लीपकर पवित्र बनाया जाता है। इसके बाद रंगोली बनाई जाती है जो सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। चौथी छठ पूजा में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर फलाहार भी किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से गेहूं, जौ और चने को भिगोकर इनका प्रयोग पूजा में किया जाता है। मिट्टी के कलश को गंगा जल या पवित्र जल से भरकर पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ ही गणगौर माता और भगवान शिव की मिट्टी की प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को प्रातःकाल से ही संकल्प लेना चाहिए कि वे पूरे दिन निर्जला रहेंगी और पूजा संपन्न होने के बाद ही जल ग्रहण करेंगी। गणगौर माता की पूजा करने के लिए सबसे पहले हल्दी और कुमकुम से उनका श्रृंगार किया जाता है। फिर उन्हें फूल, अक्षत, चंदन, धूप और दीप अर्पित किए जाते हैं। पूजा के दौरान महिलाएं गणगौर माता की कथा सुनती हैं। इस कथा में माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह कथा का वर्णन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसीलिए महिलाएं इस व्रत को बड़े श्रद्धा भाव से करती हैं। पूजा के बाद गणगौर माता की प्रतिमा को पानी में विसर्जित करने की भी परंपरा है, जिसे लोक भाषा में गणगौर बिठाना कहा जाता है। इसे सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से मीठे और नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। गेहूं के आटे से बनी मीठी रोटी, गुजिया, मालपुआ और चना दाल का विशेष भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कचौरी, पूड़ी और हलवा भी बनाया जाता है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा स्थल पर बैठकर गणगौर माता की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। फिर विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद गणगौर माता को 16 बार सुहाग सामग्री अर्पित करनी चाहिए। इसमें 16 कंगन, 16 चूड़ियां, 16 बिंदी, 16 हल्दी कुमकुम के लेप, 16 लाल वस्त्र और 16 प्रकार की मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं। व्रत रखने के दौरान मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं लानी चाहिए और सदैव सकारात्मक विचार रखने चाहिए। माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चौथी छठ पूजा के दिन यह भी मान्यता है कि महिलाएं रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं। चंद्रमा को जल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। इस दिन जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं उन्हें विशेष रूप से सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना चाहिए और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। व्रत समाप्त करने के बाद फल, दूध और हल्का भोजन करना उचित होता है। चौथी छठ पूजा की संध्या आरती में पूरे परिवार को शामिल होना चाहिए और गणगौर माता की आरती गानी चाहिए। इस दौरान दीप प्रज्वलित करके घर के सभी कोनों में घुमाना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो
और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाए। पूजा के बाद गणगौर माता की प्रतिमा को किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर में विसर्जित किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरे हर्षोल्लास के साथ की जाती है। महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाते हुए गणगौर माता को विदाई देती हैं और उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि वे अगले वर्ष फिर से उनके घर पधारें। इस प्रकार चौथी छठ पूजा का पर्व महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इस व्रत को करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। यदि आप भी चौथी छठ पूजा कर रहे हैं तो इस दिन पूरे विधि विधान से पूजा करें और माता गणगौर का आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथी छठ पूजा का पर्व न केवल व्रत और पूजा अर्चना के लिए महत्वपूर्ण होता है, बल्कि इस दिन किए गए विशेष उपायों का भी अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आइए जानते हैं कि चौथी छठ पूजा के दिन कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। मिट्टी के गणगौर माता का पूजन और विसर्जन। गणगौर माता का पूजन करने के बाद उनकी प्रतिमा का विसर्जन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप चाहें तो पूजा के बाद माता की छोटी प्रतिमा को अपने घर के पूजा स्थल में भी स्थापित कर सकते हैं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। 2. लाल चुनरी का उपाय। चौथी छठ पूजा के दिन गणगौर माता को लाल रंग की चुनरी अर्पित करना विशेष लाभकारी होता है। इसके बाद इस चुनरी को संभालकर घर के पूजा स्थल में रखें। ऐसा करने से घर में खुशहाली बनी रहती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। 3. सुहाग सामग्री का दान। इस दिन सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री जैसे चूड़ियां, बिंदी, काजल, कुमकुम और महावर दान करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। माना जाता है कि इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और परिवार में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। 4. गेहूं और चना दान करें। चौथी छठ पूजा के दिन गेहूं, चना और गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और सुखी रहते हैं। 5. दीपक जलाने का महत्व। इस दिन संध्या के समय घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होता है जिनके घर में बार बार किसी न किसी कारणवश अशांति बनी रहती है। शिव पार्वती की पूजा करें। चौथी छठ पूजा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करना भी अत्यंत फलदायी होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें तथा माता पार्वती को लाल पुष्प और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहता है। 7. घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। चौथी छठ पूजा के दिन घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाना शुभ माना जाता है। स्वस्तिक को सुख, समृद्धि और मंगल का पीपल के वृक्ष की पूजा करें। यदि संभव हो तो इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 16 चीजों का अर्पण करें। गणगौर माता को 16 प्रकार की चीजें अर्पित करने की परंपरा है। इसमें 16 चूड़ियां, 16 बिंदी, 16 कुमकुम, 16 मेहंदी और 16 प्रकार के फल और मिठाइयां शामिल होती हैं। यह उपाय करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। पति पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है तो इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें और दोनों को लाल पुष्प अर्पित करें। इसके बाद एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे संबंधों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। काले तिल का उपाय। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार की बाधा बनी रहती है तो इस दिन काले तिल का उपाय करें। सुबह स्नान करने के बाद काले तिल और जल को मिलाकर घर के चारों कोनों में छिड़काव करें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां घर से दूर होती हैं। 12. जल में गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें। इस दिन जल में गुड़ मिलाकर सूर्य देव को
अर्घ्य देने की परंपरा भी है। इससे जीवन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। 13वीं मिट्टी के दीपक में गाय के घी का उपयोग यदि घर में धन की कमी बनी रहती है तो चौथी छठ पूजा के दिन गाय के घी का दीपक जलाएं। इसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 14 7 प्रकार के अनाज का दान। इस दिन 7 प्रकार के अनाज गेहूं, जौ, चावल, मक्का, चना, मसूर और मूंग का दान करने से ग्रह दोषों का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। 15 पीले वस्त्र धारण करें। चौथी छठ पूजा के दिन पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। पीला रंग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक है, जिससे जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। इस प्रकार चौथी छठ पूजा के दिन इन उपायों को करने से परिवार में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपने भी चौथी छठ पूजा के दौरान कोई खास उपाय किया है तो उसे हमारे साथ साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।